दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। आप सबका स्वागत है न्यूज़ टाइम में। जजिया टैक्स। आप सोचेंगे आजकल मैं हिस्ट्री के लेसन क्यों दे रहा हूं। पहले मैंने शेर शाह सूरी का लेसन दिया था कि जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की बात हुई थी। आज मैं जजिया टैक्स की थोड़ी सी बात करूंगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जजिया एक रिलीजियस टैक्स था एक्चुअली, और जो भी मुस्लिम राज्य होते थे, स्टेट होती थी, कंट्री होता था, वो वहाँ रहने वाली जो गैर मुस्लिम जनता होती थी उससे ये टैक्स लिया जाता था। यानी कि अगर कोई हिंदू है या कोई किसी और मज़हब का मानने वाला है तो उससे, अगर ये इस्लामिक राज्य होता था या मुस्लिम राज्य, इस्लामिक तो ना कहा जाए, मुस्लिम राज्य कहा जाए, क्योंकि उसमें इस्लामिक स्टेट की कोई कल्पना थी नहीं, तो इसे मुस्लिम स्टेट कह सकते हैं। अब होता क्या है कि एक इस्लामिक स्टेट की अगर जो कल्पना है उसमें कहते हैं कि सिर्फ मुस्लिम्स ही उसमें रह सकते हैं, तो दूसरे धर्म के लोग अगर रहेंगे तो उसमें एक रिलीजियस टैक्स देना होगा जिसको जजिया कहा जाता था। जजिया टैक्स ये काफ़ी बदनाम टैक्स था देखा जाए तो, क्योंकि ये एक तरह से ह्यूमन बीइंग के बीच में एक डिस्क्रिमिनेशन था। अब ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स ने ही गैर मुस्लिम से इस किस्म का रिलीजियस टैक्स यानी कि जजिया वसूला। कुछ हिंदू राज्यों के अंदर भी गहड़वाल कुछ हैं जगह जहाँ पे तुरुष्क दंड नाम का एक टैक्स लगाया जाता था, जो कि उस स्टेट में रहने वाले मुस्लिम्स के ऊपर लगाया जाता था, लेकिन वो बहुत लिमिटेड था, जबकि जजिया काफ़ी वाइड स्प्रेड था और काफ़ी सेंचुरीज तक लगता आया है। सबसे पहले जो इसका एविडेंस मिलता है कि मोहम्मद बिन कासिम जब इंडिया में आया था, आक्रमण किया था, तो तब उसने सिंध इस टाइम पाकिस्तान के अंदर है, तो वहाँ पर एक जगह है देवल, वहाँ पर ये जजिया टैक्स पहली बार मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। ये बात मोहम्मद बिन कासिम की बहुत साल पहले की, 1000 साल से भी पहले की है शायद। अब जजिया कर जो टोटल लगाया गया था दिल्ली सल्तनत के द्वारा, वो पहली बार फिरोज़ तुगलक ने लगाया था। यानी कि जब तुगलक ख़ानदान चल रहा था भारत में, तुगलक वंश चल रहा था, डायनेस्टी, तो उनमें जो फिरोज़ तुगलक नाम का राजा था उसने लगाया था। तो इसमें इस जजिया को बेसिकली जो लैंड रेवेन्यू होता है वहाँ से निकाल कर एक सेपरेट टैक्स के रूप में इसको वसूला जाता था। इससे पहले क्या होता था कि जजिया जो लगाता था, लेकिन जो ब्राह्मण्स थे हिंदू के अंदर, उनको एग्जम्पशन रखा गया था कि उनके ऊपर जजिया नहीं लगाया जा सकता। लेकिन फिरोज़ तुगलक ऐसा पहला सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया। उसके ऊपर दिल्ली में ब्राह्मणों ने हंगर स्ट्राइक कर दी, भूख हड़ताल कर दी, तो लेकिन फिर भी फिरोज़ तुगलक ने इसे ख़त्म नहीं किया, और अल्टीमेटली फिर दिल्ली की जनता बोली कि हम अपना भी टैक्स दे देंगे, जो ब्राह्मण हैं उनका टैक्स भी हम ही भर देंगे, यानी कि जजिया हम ही भर देंगे। इसके बाद फिर एक लोधी वंश के, जो लोधी डायनेस्टी आती है उसमें सिकंदर लोधी आते हैं, उसमें भी जजिया टैक्स लगाया। सिकंदर लोधी के टाइम की अगर आप कहें तो बेसिकली उस समय जो एक बहुत बड़ी शख्सियत ने हिंदुस्तान में जन्म लिया था वो थे गुरु नानक। सिकंदर लोधीज़ का टाइम था वो। और सल्तनत के जो दिल्ली सल्तनत के बाहर भी जो एरियाज़ थे वहाँ भी जजिया लगाया गया था। कश्मीर में सबसे पहले जजिया सिकंदर शाह ने लगाया था, वो भी काफ़ी फैनेटिक टाइप का शासक था। उसके बाद उसका एक बेटा आता है सन, ज़ैनुल आबदीन। ज़ैनुल आबदीन एक बहुत ही अच्छा किंग था, उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं, और वो बहुत ही कंपैशनेट था, उदार था, वो हर किस्म से एक अच्छा राजा था, और उसी लिए उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। ज़ैनुल आबदीन को उसका जो शासन था 1420 से 1470 का था। 1420 से 1470 का, 1420 का मतलब ये हुआ कि अब 2022 है, तो अभी से 600 साल पहले, 600 ईयर्स बैक करीब। तो ये ज़ैनुल आबदीन जिसको कि क्या कहते हैं कि अकबर कहा जाता है, हालांकि अकबर तो पैदा ही बाद में हुआ, आबदीन के बाद आया है, लेकिन फिर भी अब कहने के लिए उसे कश्मीर का अकबर कहा जाता है। तो उसने ये जजिया ख़त्म कर दिया था वहाँ पर।
गुजरात में जो जजिया था वो सबसे पहले अहमद शाह ने 1411 से लेके 1442 के बीच में जब उसको राज था अहमद शाह का, तब उसने वहाँ पर लगाया था। अब शेरशाह सूरी, जिसका मैंने पहले एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में जिक्र किया था, उन्होंने जजिया को बेसिकली एक नगर टैक्स यानी कि सिटी टैक्स के रूप में उन्होंने इसको लागू किया था। लेकिन जजिया कर को सबसे पहले जो समाप्त किया था, ख़त्म किया था, वो अकबर ने किया था। अब अकबर के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। 1564 को जजिया ख़त्म किया, लेकिन उसके समझो 11 साल के बाद 1575 में फिर से लगा दिया। लेकिन अकबर ने उसको फिर 3 साल के बाद 1579 में जजिया ख़त्म कर दिया। उसके बाद ये फिर करीब करीब 100 ईयर्स तक इंडिया में जजिया नहीं था। फिर आता है औरंगज़ेब। तो 1579 में जहां अकबर इसको रिमूव करता है, वहीं 1679 में एग्जैक्ट 100 साल के बाद औरंगज़ेब जजिया लगाता है। और उसके बाद 1712 में करीब करीब समझो 32-33 साल के बाद फिर जहांदार शाह ने अपने वज़ीर जुल्फ़िकार खान और असद खान के कहने पर इसे ख़त्म कर दिया। इसके बाद एक दूसरे राजा आते हैं फ़र्रुखशियार, जो 1713 के बाद आते हैं। एक्चुअली औरंगज़ेब के बाद जो भी राजा आए मुग़ल के, सारे कमज़ोर थे और उस टाइम तक मुग़ल ख़ानदान ख़त्म होने पे आ गए, ख़त्म हो गया। एक्चुअली औरंगज़ेब के साथ ही ख़त्म हो गया था। उसके बाद छोटे मोटे राजा आए। फ़र्रुखशियार आए तो उसने 1713 में जजिया को हटा दिया, पर 1717 में फिर लगा दिया 4 साल के बाद। आखिरकार 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला, इन्होंने जय सिंह के कहने पर जजिया को हमेशा के लिए भारत से ख़त्म कर दिया। तो जजिया की कहानी काफ़ी पुरानी है, नई नहीं है, जो कि नॉन मुस्लिम्स के ऊपर एक रिलीजियस टैक्स लगाया जाता था। लेकिन पहला जो उसको हटाने वाला था, जो मेन जो राजा कह सकते हैं, शहनशाह कह सकते हैं, एम्परर कह सकते हैं, वो अकबर था। तो अकबर अपने आप पे इसलिए ग्रेट माना जाता है कि उन्होंने पहले हटाया, फिर लगाया, फिर उसके बाद परमानेंटली हटा दिया। अकबर को इसीलिए ग्रेट कहा जाता है कि अकबर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की इस मुल्क में। उस टाइम से हिंदुस्तान कहते, तब पाकिस्तान बांग्लादेश भी उसमें था, अफ़गानिस्तान भी उसमें था। जो लैंडमार्क इम्प्रूवमेंट थे उसमें लोगों की कद्र करते थे और वो लोगों से कहते थे कि ऊपर वाला एक है। इसलिए उन्होंने एक नया रिलीजन भी स्टार्ट किया था या पंथ स्टार्ट किया था, इसका नाम था दीन इलाही। मकसद क्या था कि जितनी इंसानियत है उसे इंसान की तरह ट्रीट करना है, इंसानों को इंसान की तरह ट्रीट करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी वहाँ पर। तो ये था एक छोटा सा हमारी ओर से पेशकश जजिया टैक्स के ऊपर। हम आगे भी आपको हिस्ट्री में से कोई ना कोई अच्छी अच्छी चीज़ें, इंटरेस्टिंग चीज़ें निकाल कर बताएंगे, सो दैट आपको पता लगे कि हमारे हिंदुस्तान की हिस्ट्री कैसी थी। क्योंकि 1947 के पहले तो सारा हिंदुस्तान ही था ना ये, तो उसके कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीज़ें निकाल के हम आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें बताते रहेंगे। शुक्रिया आपका।